अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2.3 की थी, 2.4 आगे सारी कट है। ठीक है, ये हमारे पास ये जितनी भी थ्योरी है ये सारी कट है, 2.4 भी सारी कट है, वो नहीं करेंगे। तो आज हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। सबसे पहले हमारे पास MCQs हैं। फर्स्ट MCQs है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इज़। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अभी देखें हमारे पास 5 है, मतलब 6 डिजिट मूव करेंगे हम लोग इस पॉइंट को राइट की तरफ। हमारे पास एक एक तो ये कर गया। ठीक है, एक सॉरी ये 2 आ जाएगा, फिर 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6, 5 0 लगाने पड़ेंगे तो ये हमारे पास मूव हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ये आपको करना भी आता है। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.0034 साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है। तो हमारे पास ये पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद होना चाहिए जो कि 3 है। तो कितनी डिजिट मूव करेगा? 1 2 3 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि हम लोग लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं। तो आ जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 3 है द बेस ऑफ कॉमन लोगोरिथम इज़। तो कॉमन लोगोरिथम की बेस हमारे पास 10 होती है। नेक्स्ट हुआ था बेटा MCQs नहीं करना, ये कट है, वैसे इसका ऑप्शन डी है। लोग 100 ले लें तो हमारे पास 2 आता है, ज़ुबानी याद कर लें, वरना हमारे पास कैलकुलेटर है। लोग बेस जिसकी बेस नहीं लिखी होती वो 10 होती है। ठीक है, तो हमारे पास 100 लेंगे तो ये देखें 2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखें लोग 2 दिया हुआ है हमें, जो कि हमारे पास 0.3010 है। लोग 200 फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा इसका सिर्फ मंटीसा करेक्टरिस्टिक हमारे पास चेंज होगा। पॉइंट यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे जाएगा तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव 2 आता है। ये देखिए हमारे पास 3 है ना, 3 में से -1 कर दे तो 2 आ जाएगा, जो हमने सीखा हुआ है। तो हमारे पास 2 पॉइंट करेक्टरिस्टिक इसका मंटीसा इसका सेम रहेगा, तो हमारे पास 2.3010 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चलता तो कैलकुलेटर से कर लें। देखें लोग बेस 10 उसका हमारे पास 200 है, 200 तो हमारे पास आ जाएगा 2.3010। देखें 2.3010 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं 7 log 0। अच्छा याद रखना है log 0 हमारे पास अनडिफाइन होता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर आप log 0 लिखोगे ना कैलकुलेटर पे तो ये हमें एरर दे देता है, तो मतलब इसका आंसर हमारे पास डी है, अनडिफाइन। log 10,000 हमारे पास, तो बेटा 10,000 लिख के देख लें, इसका आंसर 4 आएगा हमारे पास। ये देखें 4, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट वाला MCQs कटा हुआ है। नेक्स्ट 10 वाला वैसे हमने इसके रेलिवेंट क्वेश्चन किए हैं, ये पता नहीं क्यों कटा है लेकिन ये कटा हुआ है। तो हमारे पास ये कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन लोगोरिथमिक फॉर्म इज। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। आपको पता है ये 4 हमारे पास क्या होता है? ये एक्सपोनेंट होता है जो कि इक्वल के दूसरी साइड पर चला जाता है। लोग 3 हमारे पास यहाँ पे बेस होती है और 81 हमारे पास रिजल्ट होता है। तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये 3 हमारे पास क्वेश्चन है इसके, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। 3.1 2.1 में भी सीखा था। फर्स्ट पार्ट है 0.00567। तो बेटा पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद होना चाहिए यहाँ पे। तो कितनी चीज़ मूव किया है? 1 2 3 4। ठीक है, तो नेगेटिव आएगा क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 734 है, पॉइंट इधर है तो इधर होना चाहिए था। ठीक है, तो हमारे पास 2 डिजिट मूव किया है और हमारे पास ये राइट से लेफ्ट गया है तो पॉजिटिव आएगा। तो 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट से राइट जा रहा है तो 10 की पावर -1 आ जाएगा क्योंकि एक डिजिट मूव किया है, तो ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, बेस सेम है, पावर्स ऐड करवा दें, -1 + 3 हमारे पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हम लोगों ने 3 पार्ट दिए हैं और ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉइंट इधर को मूव जाएगा, पॉजिटिव है तो राइट साइड पे मूव हो जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, एक तो ये, फिर हमारे पास दूसरा और ये तीसरा, ये 2 0 लगा लें तो 2600 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। माइनस है तो लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा, फिर दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो हमारे पास 0 0 0 लगा दें, 3 0 लग जाएंगे तो 0.0008794 आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट 6 है तो ये भी इस तरफ मूव कर जाएगा, तो हमारे पास 6 है, एक ये है और 5 जीरो और लगा लें, 3 4 5, पॉइंट इधर था, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं लोग फॉर्म में लिखना है हम लोगों ने, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। तो 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187, ये हमने सीखा हुआ है। इन लोगोरिथमिक फॉर्म तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये 7 हमारे पास क्या होता है, ये एक्सपोनेंट होता है, तो ये हमारे पास आपको पता है इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाता है, और ये हमारे पास 2187 रिजल्ट होता है, इसको लॉग के सामने लिखते हैं, और ये 3 हमारे पास बेस होती है, तो log 3 2187 इज इक्वल टू 7 आंसर आ जाएगा। ए की पावर बी इज इक्वल टू सी, तो ये भी सिंपल है, बी हमारे पास एक्सपोनेंट है, ये इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सी log के सामने आ जाएगा, और ए हमारे पास बेस है। नेक्स्ट 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इन log फॉर्म log आ जाएगा, ठीक है। 12 आपको पता है ये हमारे पास बेस है, 2 एक्सपोनेंट है, और 144 log के सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। लॉग में दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल में, तो ये भी हमें आता है। ये बेटा हमारे पास आपको पता है 4 बेस है, तो 4 आ जाएगी बेस, एक्स इसकी पावर होती है, एक्सपोनेंट में चला जाएगा, और इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट log 9 729 इज इक्वल टू 3, 9 बेस है, 3 इसकी पावर में जाएगी, 9 की पावर 3, और ये हमारे पास रिजल्ट होता है 729 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 5 इसकी पावर में जाएगा, 4 की, 4 बेस है, की पावर 5 इज इक्वल टू 1024, इसका आंसर आता है, आपको पता है रिजल्ट आता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट करना है, सेकंड और थर्ड वाला कट गया हुआ है, और 7 से ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन कट गए हुए हैं, तो 6 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, एक्स हम लोगों ने बेटा फाइंड करना है इसमें से, तो ये लिखें फर्स्ट पार्ट है log 9 x इज इक्वल टू 0.9, तो ये हमें गिवन दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। 9 बेस है, 0.5 इसकी पावर में चला जाएगा, एक्सपोनेंट होता है, इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब 0.5 में बेसिकली हमारे पास हाफ होता है, तो 0.5 इक्वल होता है 1/2 के, तो हम 0.5 की जगह 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स। अब 9 हमारे पास 3 × 3 इज इक्वल टू 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये इससे कटिंग हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 बचेगी, तो एक्स इज इक्वल टू 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारे पास चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।